topic for discussion. What was the agenda of today's meeting of Standing Committee on Finance, sir? Especially virtual digital asset के बारे में. That was the topic for discussion today with all three stakeholders, those who are operating in India and are registered in India. And there are certain organizations which are stationed outside in Singapore. But along with that, we also called. अब तक तो यह खबर सभी क्रिप्टो यूजर के पास पहुंच गई होगी कि क्रिप्टो को हाई रिस्क एसेट में डाल दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके पास यह न्यूज़ नहीं पहुंची है तो आप सचमुच क्रिप्टो में होकर भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। क्रिप्टो में हो जाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप दुनिया से या दुनिया के लोगों से थोड़े एक कदम आगे हैं। इसके बावजूद अगर आपको यह न्यूज़ और यह खबर नहीं पता है तो भाई आप कहाँ पर जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच बहुत ज़्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन और अलग अलग तरीके से डरावनी वीडियो आ रही है। कोई कह रहा है कि P2P करना बंद कर दो, कोई कह रहा है कि भाई अब तुम क्रिप्टो में ट्रेड व्रेड करना सब कुछ बंद कर दो, इस एक्सचेंज को यूज करो, उस एक्सचेंज को यूज करो। लेकिन हम लोग दोस्तों देखते हैं कि असल में गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट न्यूज़ में क्या बोला गया है, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से अपना आउटकम निकाल के आप सबको परोस रहे हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग क्रिप्टो में कब से हैं और आप लोग क्या चाहते हैं कि क्रिप्टो का कैसा रूल हो और कितना टैक्स हो। हाई वाली बटन आप लोग जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, टेक योर डिसीजन एट ऑन योर रिस्क। अब देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि 20 मई को फाइनेंस कमेटी चेयरमैन भारत हरी महताब ने बहुत सारा स्टेटमेंट दिया हुआ था और एक कमेटी बैठी हुई थी 20 मई को, जिसका आउटकम रिजल्ट आया। उसमें 3 एक्सचेंजों को बुलाया गया था, जिसमें जेपे, बाइनेंस और वजीरेक्स। मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आई कि वजीरेक्स को क्यों बुलाया गया था। हालांकि बाइनेंस ठीक है, जेपे भी ठीक है, क्योंकि देखिए बाइनेंस और जेपे के पास ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है हर एक यूजर का, क्योंकि यह पेपर वर्क अच्छे तरीके से कार्य करके ही सारी चीज़ों को करवाते हैं, क्योंकि इसमें रियल यूजर ही ट्रेड करते हैं। कॉइन स्विच और जो कई सारे CoinDCX वगैरह, मुद्रेक्स वगैरह एक्सचेंज है, इन एक्सचेंजों को क्यों नहीं बुलाया गया? तो देखिए पता चला है कि इन एक्सचेंजों को दिसंबर में ही बुला लिया गया था और उनसे जो इन्फॉर्मेशन लेना था ले लिया गया है। और दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया है कि P2P को लेकर के मीटिंग हुई थी कि भाई कैसे इसको फिक्स किया जाए, क्योंकि P2P करके लोग क्या कर रहे हैं। देखिए आम यूजर तो कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्मार्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो इसमें इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं वो बहुत सारे गलत तरीके से ऐप में प्रॉफिट करके क्रिप्टो के थ्रू वो लोग विड्रॉल कर रहे हैं और बाहर को पैसा भेज रहे हैं। ये गैंग चल रहा है इस टाइम साउथ इंडिया से ऑपरेट करके दुबई वगैरह में। नॉर्थ इंडिया में भी हो रहा है, लेकिन उधर कुछ ज़्यादा ही होता है। और पिछली वीडियो में एक मैंने बताया भी था किस तरीके से स्कैम हो रहा है, तो आप लोग इन स्क्रीन में उस वीडियो को भी देख लेना जा करके, ठीक है। तो वो मीटिंग हुई थी। अब मीटिंग हुई है वजीरेक्स और जेपे और बाइनेंस को बुला करके, जिसमें क्या आउटकम रिजल्ट आया है। पहले IGTs जो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है उसको देखिए। शुरू में मैंने एक वीडियो लगाया हुआ था, तो वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, उस वीडियो को मैं आप लोगों को ट्विटर वगैरह पर शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस पार्लियामेंट में एक डिस्कशन हुआ 20 मई को न्यू दिल्ली में, फ्यूचर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, यानी कि VDA का वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो को बोलते हैं, इसके भविष्य को लेकर के, जिसमें क्या क्या फ्रेमवर्क रखा गया था, मतलब क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना था इन लोगों को, गवर्नमेंट को किन किन चीज़ों पर बात हुई है। उसमें टैक्सेशन फ्रेमवर्क, लॉ मेकर मेट विथ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जेपे, वजीरेक्स एंड बाइनेंस टू एड्रेस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कंप्लेंस एंड कैपिटल आउटफ्लो, कि किस तरीके से पैसा जो है बाहर को जा रहा है। अब देखो जैसे आम यूजर मैं हो गया या आप हो गए, इन सब के पास जो भी है भाई वही है और सब लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि उन सबके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं हो कि किस तरीके से हम अपना टैक्स वगैरह फाइल करें, किस तरीके से क्या करें। तो इस पर एक जरूर वीडियो मैं लाऊंगा। कमेंट अगर आप लोगों का धड़ाधड़ रहा तो किसी बड़े CA और बड़े फर्म को पकड़ के मैं इंटरव्यू करा दूंगा, ठीक है, जिसमें देखिए की डिस्कशन पॉइंट क्या रहा और आउटकम क्या रहा। तो सबसे पहले क्रिप्टो को यह जान लो कि ऑफिशियली हाई रिस्क फ्लैग में डाल दिया गया है। गवर्नमेंट ने बोला है कि यह हाई रिस्क है। हाई रिस्क में आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हवाला मनी हो गया, बेटिंग हो गया, गेम्बलिंग हो गया, या ऐसे 2 नंबर के काम वाले चीज़ों को एक हाई रिस्क एसेट में डाल दिया जाता है। तो इसको भी उसमें डाल दिया गया है। लेकिन भाई ऐसे क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सही काम कर रहे हैं। अब आप देखो, आपकी गवर्नमेंट जो भी चल रही है, आज
आज तक जैसी भी चली हो, जिसकी भी चली हो, क्या उसमें हमेशा लीगल काम होता है? नहीं। 70-80% इलीगल काम होता है जिसमें पॉलिटिशियन, लीडर पैसे दबा करके रखते हैं। तो इसका क्या मतलब उसको हम लोग हाई रिस्क में डाल दें? करोड़ों, हजारों, करोड़ों, लाखों रुपए पकड़ा जाते हैं। कल को कोई कुछ पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो सब धूल जाता है। तो भाई वो भी तो एक तरीके से रेड फ्लैग में ही डाल दो, हाई रिस्क में डाल दो कि ये भाई ये जॉब जो है लीडर की हाई रिस्क वाली है, ये रेड फ्लैग एरिया में जाती है। भाई हर जगह, हर जगह, हर काम में कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। लोग उसका मिसयूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कोई करता है। उसको तुम सही तरीके से थोड़ा सा मैनेज करो, लेकिन इसको हाई रिस्क में डाल करके कोई बढ़िया रूल रेगुलेशन न लाना और क्रिप्टो को कहीं ना कहीं आम यूजर से वंचित कर देना, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ें हैं। क्योंकि लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे यूजर डर भी जाते हैं। तो यही देखो, द गवर्नमेंट फ्लैग क्रिप्टो एज ए हाई रिस्क सिस्टम ड्यू टू कंसर्न ओवर ऑफशोर कैपिटल फ्लाइट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलिसिट एक्टिविटी। यानी कि गलत तरीके से क्रिप्टो को यूज किया जा रहा है, पैसे बाहर को ट्रांसफ़र हो रहा है और इसका बहुत डाटा नहीं है गवर्नमेंट के पास सटीक कि भाई कितना पैसा है। क्योंकि इंडिया में अनडिस्क्लोज क्रिप्टो बहुत है। लेकिन देखो ये भाई कोई बड़ा बड़ा लोगों के पास है, उन्हीं लोगों के पास है, और उन लोगों के पास बाईपास है, आज भी है, कल भी है। बस थोड़ा सा आज इजी तरीके से हो जा रहा होगा, कल थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से होगा, बट वो लोग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि हमारे पास एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेशन होना चाहिए कि इस तरीके से क्रिप्टो का वो रहेगा। आपने 30% टैक्स तो लगा दिया हुआ है जो कि एक बर्डन है भाई, उसमें सेट ऑफ लॉस भी नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें हैं। लॉ मेकर फोकस ऑन इंश्योरिंग दैट ग्लोबल डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म इन्फोर्स स्ट्रिक्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एडेयर टू फाइनेंस इंटेलिजेंट यूनिट। अब यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो FIU से सारी चीज़ें उनकी निगरानी में होनी चाहिए और मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर काफ़ी स्ट्रिक्ट ध्यान देगी गवर्नमेंट, यह जो है रेगुलेशन में बताया गया है। टैक्स पॉलिसी पर भी पुशअप किया गया है जिसमें बताया गया है कि डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट टैक्स रेशनलाइजेशन टू क्रिएट लेवल पे फील्ड, वही 30% टैक्स, 6% TDS। जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं जैसे अपने इंडियन के जितने एक्सचेंज हैं, फॉरेन के बहुत सारे एक्सचेंज भी FIU रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब इसमें आप सबको पता है कि देखिए WGX जेप पे बाइनेंस वगैरह गया था, और इसमें यह भी बताया गया है कि इनपुट फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA और GIFT सिटी रिगार्डिंग डिजिटल एसेट लाइसेंसिंग, इन दो एजेंसियों या इन दो रूलों के हिसाब से गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन करना चाहती है क्रिप्टो पे। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट देखो निगेटिव तो है, ठीक है, हमेशा से क्रिप्टो को लेकर के, लेकिन अभी थोड़ा सा यह पुशअप करना चाह रही है कि कुछ तो रेगुलेशन आ जाए। क्योंकि यह 7वीं मीटिंग है अब तक की क्रिप्टो से रिलेटेड, 7वीं मीटिंग, ठीक है। तो यही सब सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है और आप लोगों को इनका वीडियो मैं दे दिया हूँ, ये भी आप लोग देख लेना, जिसमें यही सब सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्रिप्टो एक हाई रिस्क एसेट इसलिए है क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होता है, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग देखो घबराना नहीं है, जो भी है जैसा भी है, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आप लोगों को जितने भी नॉर्मल यूजर है या मेरे ऑडियंस हो या क्रिप्टो से रिलेटेड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग, ठीक है, इंडियन एक्सचेंज या FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज यूज करते हो तो बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें पता रहेंगी और एक्सचेंज जो है आपके बिहाफ पर सारी चीज़ें कर लेता है। बाइनेंस वगैरह तो TDS नहीं काटता, तो इस वजह से थोड़ा सा उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करके आप लोग जब फाइल करोगे कुछ टैक्स वगैरह तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले देखो आप लोगों को प्रॉपर इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान में रखना है। कोई बाईपास चीज़ें कर भी रहा है तो नॉन KYC एक्सचेंज पर करना, ठीक है, जहाँ पर KYC ना हो तो थोड़ा सा बच सकते हो। लेकिन ये मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, बस आपकी सावधानी के लिए, क्योंकि भाई हम लोग को इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अब दूसरी चीज़, P2P आप लोग करते हो किसी भी एक्सचेंज से तो काफ़ी सावधानी से करना और उसका प्रॉपर डाटा लिख के, वैसे तो डाटा उसमें भी रहता है लेकिन लिख के रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और टैक्स वगैरह आप लोग टाइम पर भर देना। क्या ही टैक्स यार, मतलब हर जगह लॉस ही लॉस चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स तो फाइल करना ही करना है। छोटे मोटे यूजर ज़्यादा डरो नहीं यार, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत उसको हिसाब रख लो ताकि कभी कोई पूछे तो उसका जवाब दे सको। यही सब सारी चीज़ें निकल के आई हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि चाइना,
यूएसए, ब्राज़ील वगैरह, जापान वगैरह जो है जिस तरीके से क्रिप्टो को देख रहे हैं उसी तरीके से हम भी देखना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो यूएसए में तो थोड़ा ठीक है, लेकिन चाइना वगैरह क्रिप्टो पर बैन लगा के एक तरीके से रखी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि उधर बैन लगा है, लेकिन जैसे वे लोग भी कुछ बाईपास रूल निकालना चाहते हैं ताकि अच्छे तरीके से सब चल सके, उसी तरीके से हम लोग भी सोच रहे हैं। यह इंडियन गवर्नमेंट और कमेटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है एक तरीके से, ठीक है। यही सब हुआ है, बाकी बहुत लोग बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। तो जो भी सारी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का सारांश आपको कैसा लगा और इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव कैसा लगा। देखिए इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव मुझे बहुत बुरा नहीं लगता है, क्योंकि क्रिप्टो में भाई एक तरीके से स्कैम तो होता है और ये बड़े लोग करते हैं, फ्रॉड लोग, और ये हमेशा होता रहेगा। क्रिप्टो हो या कुछ भी चीज़ें हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह स्कैम होता ही रहता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।